हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 6 दिन जोरदार साइंस पर वार, है ना। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, आप लोग क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे, क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ने के बाद ट्राई जरूर किए होंगे। तो आगे की क्लास बढ़ाते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 52 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, रिकेट की बीमारी किस कारण होती है। थोड़ी सी स्पीडली लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, 2015 से 2021, और एक आधा एग्जाम नहीं है, हर एग्जाम से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, हर एग्जाम से, जितने भी हरियाणा में एग्जाम हुए हैं सबसे क्वेश्चन उठाए हैं। तो क्वेश्चन बहुत हैं, 200 से ऊपर क्वेश्चन अभी मेरे पास हैं फिलहाल। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड रखेंगे, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, क्वेश्चन क्या है, रिकेट की बीमारी किस कारण होती है। रिकेट डिसीज इज कोज्ड ड्यू टू। रिकेट क्या होती है, रिकेट होती है बच्चों में होने वाली बीमारी जिसमें उनकी हड्डियां जो हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, है ना। किसकी वजह से होती है, तो हड्डियों से रिलेटेड कौन सा विटामिन था, कैल्सीफेरोल, यानी कि विटामिन डी हमारा आंसर चला जाएगा। रिकेट की बीमारी किसमें होती है, बच्चों में होती है, ज्यादातर बच्चों में होती है। ठीक है, बड़ों में जब वो होती है तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से होती है, जब बॉडी में विटामिन डी कम हो जाता है, हड्डियां जो होती है वो बहुत कमजोर पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कुनैन प्राप्त की जाती है। कुनैन एक मेडिसिन है जो कि मलेरिया के टाइम पे यूज की जाती है, मलेरिया जब हो जाता है तब यूज की जाती है। यह कौन से पादप से मिलती है, तो हमें मिलती है चिनकोना से। चिनकोना के पौधे से मिलती है हमें क्विनैन, क्यूनीन बोल देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं क्यूनैन। ठीक है, तो यह एक दवाई है जो कि मिलती है किससे, चिनकोना से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसके अभाव से रतौंधी की बीमारी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी कोज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को नजर आना बंद हो जाता है, ऐसा किसके अभाव से होता है। तो देखो, रात को नजर आना बंद हो जाता है, यानी मैंने बात की आंखों की, और आंखों से जुड़ा है हमारा कौन सा विटामिन, रेटिनोल जुड़ा है। और रेटिनोल किसका नाम होता है, रेटिनोल नाम है विटामिन ए का। तो विटामिन ए की कमी से हमारी बॉडी में पहला नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, दूसरा अश्रु शुष्क हो जाते हैं, यानी कि इंसान रोना भी चाहे ना तो उसके आंसू नहीं आते क्योंकि उसकी आंखें बुरी तरीके से ड्राई हो जाती है। इसे बोला जाता है ज़ेरोप्थेल्मिया। ये भी विटामिन ए की कमी से होती है। इसके अलावा हो जाती है डर्मेटोसिस। डर्मेटोसिस यानी शुष्क त्वचा, यानी कि जो त्वचा है, जो स्किन है, वो भी सूखी पड़ने लगती है विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की अच्छी डाइट लेनी चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। तो हमारी बॉडी में हम मानते हैं हड्डियां बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन स्टूडेंट्स हड्डियों से भी ज्यादा स्ट्रोंग है हमारे दांतों के ऊपर पाया जाने वाला इनेमल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, दांत होता है, इसका सबसे ऊपर वाला भाग होता है इनेमल, फिर दूसरा भाग होता है डेंटाइन, फिर आती है पल्प कैविटी। अब क्वेश्चन क्या आएगा, या तो इनेमल से क्वेश्चन आएगा यानी सबसे स्ट्रोंग भाग, या क्वेश्चन आएगा कि दांतों में वह कौन सा भाग है जो कि संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। यानी कि जब हम कोई चीज ठंडी या गर्म खाते हैं तो जो झिनझिनाहट होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हो सकता है आपके दांत खराब हो जिस वजह से आपकी खाया हुआ चीज इस पल्प कैविटी के रीजन तक पहुंच जाए, और यहीं से दिमाग की सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं। इसीलिए पल्प कैविटी वो हिस्सा है जो कि संवेदनशील होता है ठंडे गर्म के। ठीक है, चले आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरित ग्रह प्रभाव का कारण क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कोज्ड ड्यू टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है दिन ब दिन हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो गर्म होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। वो क्यों हो रही है, वो हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। हो क्या रहा है, सूर्य से आने वाली किरणें, कुछ इंफ्रारेड किरणें, कौन सी बोला मैंने, IR किरणें यानी अवरक्त किरणें,
जो है वो हमारे पृथ्वी पर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से पृथ्वी जो है वो गर्म होती जा रही है। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों हो रहा है? IR किरणों की वजह से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होने वाला रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया से होने वाला कौन है स्टूडेंट्स? आपको दिख रहा है गोनोरिया। गोनोरिया एक ऐसी बीमारी है, सुजाक बोलते हैं इसे, ये होती है बैक्टीरिया से, ठीक है, किससे होती है? बैक्टीरिया से। क्लियर है? इसके अलावा एड्स के बारे में आप जानते हो, ये वायरस यानी विषाणु से होती है। पोलियो भी वायरस यानी विषाणु से होती है। एथलीट फूट होती है परजीवी यानी प्रोटोजोआ से, है ना, परजीवी यानी प्रोटोजोआ से। सॉरी, एथलीट फूट होती है हमारी गंजा दमाद खाए फ्रूट, ये होती है फंगस से, कवक से। ठीक है, तो चारों बीमारी मैंने बता दी। एड्स से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, किससे होती है? वायरस से। कौन सा वायरस? HIV वायरस। दूसरा मैंने बताया गोनोरिया किससे होती है? बैक्टीरिया से। पोलियो वायरस से। एथलीट फूट फंगस यानी कवक से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गैलीना क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलीना क्या होता है स्टूडेंट्स? गैलीना होता है एक अयस्क, एक और जिसमें से एक मेटल या नॉन मेटल को निकाला जाता है, मेटल को निकाला जाता है। तो आंसर क्या आएगा? PbS। गैलीना जो नाम है वो दिया गया है लेड सल्फाइड को। किसको? लेड सल्फाइड को, यानी Pb यानी लेड और S यानी सल्फाइड का नाम क्या है? गैलीना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस टर्मरिक? तो जो घर में हम हल्दी, पीली पीली हल्दी यूज करते हैं ना, वो हमें पौधे की तना से यानी स्टेम से मिलती है। ठीक है, जड़ क्या होती है? जड़ होती है रूट, पत्ता यानी लीव और फूल यानी फ्लावर। आंसर क्या है? आंसर है स्टेम यानी तने से मिलती है हमें हल्दी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि तने से हमें क्या मिलता है? हल्दी। हल्दी से हमें क्या मिलता है? हल्दी हमें कहां से मिलती है? तने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शन नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, दो ऑप्शन से काम चला लेते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है? देखो, जब शराब बनाई जाती है, जब इंडस्ट्रीज में अल्कोहल बनाई जाती है, अल्कोहल क्या होती है? इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH, इसी को बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है, जब इंडस्ट्री में ये बनाई जाती है ना, तो किससे बनाई जाती है? ग्लूकोज से बनाई जाती है। ग्लूकोज के अंदर कौन सा एंजाइम काम करता है जो कि उसे इथाइल अल्कोहल में बदल देता है? तो आपको याद रखना है, वो एंजाइम है हमारे पास ज़ाइमेज। क्या है? ज़ाइमेज वो एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है, इथाइल अल्कोहल में बदल देता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंजियोप्लास्टी क्या साफ करने की प्रक्रिया है? एंजियोप्लास्टी इज यूज्ड फॉर द क्लींजिंग ऑफ। तो एंजियोप्लास्टी आपने सुना होगा, दिल की कराई जाती है। ठीक है, एक्चुअली क्या होती है स्टूडेंट्स एंजियोप्लास्टी? जब हमारी बॉडी में जो रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाए, यानी कि देखो आप सभी जानते हो कि हमारी ब्लड वेसल्स बहुत पतली पतली है ना। अब कोई इंसान बहुत वसा खाता है तो उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लग जाता है, और वो कोलेस्ट्रॉल ना जाकर इनमें इकट्ठा होने लग जाता है। अब सोचो, पहले इसमें से जा रहा था ब्लड, ठीक है, लेकिन अब कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो जा नहीं पाएगा, तो ये धमनी क्या हो गई? ब्लॉक हो गई, यानी इसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। अब ब्लड को अगर जाना है तो हमें इस धमनी को खोलना पड़ेगा, और इस धमनी को खोलने के लिए पहले जांच करनी पड़ेगी कि कौन सी धमनी रुकी हुई है और कौन सी चल रही है, और इस जांच की प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी क्या कार्य करती है? तो आपको दिख रहा है, अवरुद्ध हृदय धमनियों को साफ करने का कार्य करती है। वो एंजियोप्लास्टी एक मशीन डालती है जो कि इसे रिमूव कर देती है, कोलेस्ट्रॉल को, और जो हमारी वेसल है वो साफ हो जाती है। क्लियर है? तो एंजियोप्लास्टी क्या करती है? ब्लॉक्ड हार्ट वेसल को क्लीन करती है, आर्टरी, हार्ट आर्टरीज को क्लीन करती है। ठीक है, पित्त
आंसर नहीं आएगा, मस्तिष्क भी नहीं आएगा और फुफ्फुस भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, हार्ट की आर्टरी को। चिली शोरा क्या है, व्हाट इज चाइल्ड साल्टपीटर, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चिली शोरा क्या होता है स्टूडेंट्स, चिली शोरा बोलते हैं NaNO3 को। किसको बोलते हैं, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं चिली शोरा। जबकि KNO3 दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं इंडियन साल्टपीटर। इंडियन साल्टपीटर यानी कि इसे बोलते हैं भारतीय शोरा। तो चिली साल्टपीटर क्या है या चाइल्ड साल्टपीटर क्या है, NaNO3, और भारतीय क्या है, KNO3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में रखे गए कोशिका का परासरणी विस्तरण मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि अगर हमने पानी में कोई कोशिका, कोई सेल डाल दी, यानी कि मान लो हमने आलू का पीस डाल दिया या हमने किशमिश डाल दी, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद वो किशमिश फूल जाती है, वो होता है परासरणी विस्तरण। ठीक है, यानी कि उसका स्वेल होना या उसका श्रिंक होना किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी चीज का स्वेल या श्रिंक होना किसी भी सेल का निर्भर करता है रिक्तिका यानी वैक्यूल पर। ये एक नया क्वेश्चन है, इसे ध्यान रख लो। वैक्यूल का काम हमने देखा था, खाने को स्टोर करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वैक्यूल क्या कर रही है। वैक्यूल जो है सेल की एक तरीके से परमिएबिलिटी को कंट्रोल कर रही है, यानी कि उसके विस्तरण को देख रही है कि सेल को फुलाना है या श्रिंक करवाना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खसरा और रुबेला रोग किसके कारण होता है। खसरा यानी मीजल्स, रुबेला डिसीज इज कोज्ड ड्यू टू। तो मीजल्स और रुबेला किस वजह से होता है, तो आपको ये याद रखना है कि खसरा और रुबेला रोग होता है विषाणु यानी कि वायरस से। किससे होता है, विषाणु यानी कि वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग जिससे आदमी प्रजनन कर सकता है, मशीनों का आविष्कार कर सकता है, भाषा और कला को भी प्रस्तुत कर सकता है। यानी हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट है जिसकी वजह से हम कोई भी लैंग्वेज बोल पाते हैं, यानी कि लैंग्वेज याद कर पाते हैं, कोई भी टैलेंट दिखा पाते हैं या फिर बॉडी की ओर कार्य कर पाते हैं। तो पहली बात तो जब इसने ये बोल दिया ना सबसे विकसित अंग यानी सबसे डेवलप्ड पार्ट कौन सा है, तो आपको बिना सोचना ही नहीं है और पर मस्तिष्क आंसर दे देना है, क्योंकि सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम हमारी बॉडी हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट कहलाता है। सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। और यही मेन सारे काम देखता है, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा मैथ, हमारा एप्टीट्यूड, ये सब कौन देखता है, ये सब देखता है सेरिब्रम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध शर्करा क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिल्क शुगर। तो मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज, मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज। ठीक है, मिल्क में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट, माल्टोज कहाँ पे होता है, माल्टा यानी शराब में। फ्रक्टोज होता है जूस में, जो भी हम फ्रूट जूस पीते हैं। सुक्रोज होता है हमारे जूस में और चीनी में। ठीक है। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। मेनिंजाइटिस मैंने स्पेशली वीडियो में भी दिया है आपको। तो मेनिंजाइटिस रोग हमारी ब्रेन की जो झिल्ली होती है मेनिंजिस, उसको प्रभावित करता है। तो किसकी झिल्ली बोला मैंने, ब्रेन की यानी मस्तिष्क की। तो मेनिंजाइटिस हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज क्या है। तो सुक्रोज क्या होता है स्टूडेंट, सुक्रोज होता है जब ग्लूकोज में फ्रक्टोज मिलाया जाता है तो बनता है सुक्रोज। तो दो चीनी के मॉलिक्यूल दो सैकेराइड से बना, तो सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में निम्न में से कौन सा पाचन थैली होती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। किसी भी सेल का पाचन का जो बैग होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है सेल का डाइजेस्टिव बैग होता है लाइसोसोम। और इसी को एक और खास नाम से जाना जाता है, ये होता है सेल का सुसाइडल बैग, यानी इसी को बोला जाता है आत्मघाती थैली। इसी को बोला जाता है आत्मघाती
थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शोरा क्या है? व्हाट इज इंडियन साल्टपीटर? तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, भारतीय शोरा है KNO3। भारतीय शोरा है KNO3, जबकि NaNO3 क्या है? यह है चिली शोरा, यानी कि यह है चाइल्ड साल्ट पीटर। क्लियर है? क्वेश्चन, साधारण सर्दी जुकाम का कारण क्या है? द रीजन ऑफ नॉर्मल कोल्ड इन क्लब, जो जनरली ठंड आते ही या मौसम बदलने पर हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण होता है स्टूडेंट्स विषाणु यानी कि वायरस। विषाणु यानी कि वायरस क्या है? सर्दी जुकाम का कारण है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गाय के दूध में मिलता है कैसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन मिलता है किसमें? गाय के दूध में। एल्ब्यूमिन किसमें होता है? एल्ब्यूमिन होता है अंडे की बाहर की शेल में, अंडे में। ठीक है, क्लियर है? लेक्टल ब्यूमिन को देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप जानते हो लैक्टिक एसिड लैक्टोज दूध से जुड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लेक्टल ब्यूमिन भी दूध से होगा, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या जाएगा? गाय के दूध में होता है कैसीन प्रोटीन, जिसकी वजह से गाय का दूध थोड़ा थोड़ा पीले रंग का होता है। सामान्य घेंघा किसके अभाव में होता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो गोइटर डिसीज है वो किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है गोइटर की डिसीज। ठीक है, आयोडीन की कमी से होती है गोइटर यानी घेंघा रोग। इसमें गर्दन जो है वो फूल जाती है। ठीक है, लोहे की कमी से क्या होता है? अनेमिया होता है, यानी कि अरक्तता होती है। ठीक है, खून की कमी बोल देते हैं जिसे। कैल्शियम की कमी से बोन्स वीक पड़ जाती है, बोन वीक हो जाती है। ठीक है, बोन्स कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। और थायरोक्सिन का स्राव जो है वो इसका आंसर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिल गया? आयोडीन की कमी से हो जाता है ग्वाइटर रोग। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन रूपांतरित करता है? हम सभी जानते हैं कि हमारे खाने में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, लेकिन आमाशय में प्रोटीन का मेन पाचन होता है। और कौन करता है? तो आमाशय में प्रोटीन की डाइजेशन के लिए होता है पेप्सिन। कौन होता है? पेप्सिन। और इसे जगाता कौन है कार्य करने के लिए? तो पेप्सिन को जगाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी का दूसरा नाम है म्यूरिएटिक एसिड, ये भी लिख लेना। म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है किसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। ठीक है, ये हमारे आमाशय में मिलता है। ये जीवाणुओं को, विषाणुओं को, रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वनस्पति द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त पानी इसके माध्यम से हवा में छोड़ा जाता है। एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रिलीव्ड इन द एयर विद द हेल्प ऑफ। देखो पौधे जो होते हैं वो जड़ों से पानी लेते हैं। अब पानी ज्यादा हो जाता है तो वो किसके द्वारा बाहर चला जाता है? तो वो चला जाता है स्टोमेटा की वजह से, यानी छिद्रों की वजह से। और ये छिद्र कहां पर होते हैं? तो छिद्र होते हैं इस लीफ की ऊपरी सतह पे। ठीक है, ऊपरी सतह पे। तो पत्ते की ऊपरी सतह है, अपर सरफेस ऑफ लीफ पे होते हैं क्या? स्टोमेटा। और वही क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन करते हैं, यानी कि पानी जो एक्स्ट्रा होता है उसे बाहर एटमॉस्फेयर में उड़ा देते हैं। और ऑप्शन क्या है? पत्ते की निचली सतह यानी कि लोअर सरफेस ऑफ लीफ, तो ये नहीं हो सकता। फूल की पंखुड़ी यानी पेटल ऑफ फ्लावर, ये भी नहीं हो सकता। तना यानी स्टेम भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्ते के ऊपरी सतह पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अनिषेचित अंडे से बनाए गए भ्रूण को क्या कहते हैं? फीटस फॉर्म्ड ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज। यानी कि देखो, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बिना ही जब कोई फीटस बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो ये जनरली किसमें होता है? फ्रूट्स में होता है। ठीक है, यानी फलों में होता है, और इसे बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? पार्थिनो
पार्थीनोजेनेसिस। इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है इसके बारे में। आंसर क्या चला गया? पार्थीनोजेनेसिस वो फिनोमेना होता है जिसमें मेल यानी पुरुष गैमीट और फीमेल गैमीट यानी मादा गैमीट के फ्यूजन के बिना ही फीटस बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड बाय एयर मीडियम? तो हवा से फैलने वाला कौन है? दिख रहे हैं ऑप्शन आपको, प्लेग, टाइफाइड, टीबी या हैजा। तो प्लेग को प्लेग ही कहते हैं, छुआछूत की बीमारी भी कह देते हैं, चूहे से होती है। टाइफाइड को टाइफाइड ही कहते हैं। ऐसा तो नहीं है किसी को टाइफाइड हो आप उसके पास बैठोगे तो आपकी टाइफाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक। बिल्कुल, अगर कोई इंसान जिसे तपेदिक है उसके आसपास आप जाओगे तो उसके खांसने से, उसके कफ करने से, उसके मुंह के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपकी बॉडी में जा सकते हैं, जिससे कि आप भी टीबी के पेशेंट बन सकते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस। और हैजा यानी कोलेरा। कोलेरा जो होती है ये पानी से फैलता है, कोलेरा पानी से फैलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 एंड 80, लास्ट दो क्वेश्चन है हमारे आज के। 79 क्या है? वायु की मदद से परागण क्या कहलाता है? पॉलिनेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ एयर। देखो, पौधे जो होते हैं उनके अंदर फीमेल पार्ट भी होता है, मेल पार्ट भी होता है। मेल पार्ट से निकलते हैं परागण जो कि फीमेल पर जाकर फ्यूज करते हैं। अब मेल पार्ट के परागण कैसे फीमेल के पास जाएंगे? इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। दोबारा सुनो, एक पौधे के अंदर फ्लावर होते हैं, फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। अब मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन निकलते हैं जिसमें मेल गैमीट है, उसे जाना होता है फीमेल गैमीट के पास। उसे जाने के लिए एक प्रोसेस लगती है जिसे बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जब हवा के झोंकों से हो तो उसे बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। जब पानी से हो तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। किससे हो? पानी से। और क्वेश्चन आज का हमारे पास, निम्न सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं सिवाय। ऑल आर ल्यूकोसाइट एक्सेप्ट। तो ल्यूकोसाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? ल्यूकोसाइट होती है व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिका होती है हमारी ल्यूकोसाइट। अब देखो, ल्यूकोसाइट का एक 5 प्रकार होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल। ये 5 प्रकार किसके बता रही हूं मैं? WBC के। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल। ये पांचों प्रकार हैं किसके? WBC के। अब इसके अलावा जो ऑप्शन में दिखे वो कर देना। लिम्फोसाइट ये रहा, मोनोसाइट ये रहा, इओसिनोफिल ये रहा, एरिथ्रोसाइट हमारा आंसर चला गया। क्या चला गया आंसर? एरिथ्रोसाइट। और आप सभी जानते हो कि एरिथ्रोसाइट क्या होती है? एरिथ्रोसाइट होती है हमारी RBC यानी लाल रक्त कोशिका। ठीक है, लाल रक्त कोशिका को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, श्वेत रक्त कोशिका को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और बिंबाणु यानी प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।